चलिए फिर शुरू करते हैं अभी लेक्चर नंबर 2। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मान लीजिए करंट कैरिंग कोई वायर है, उसके पास हम लोगों ने निडल रखा, जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो रखा, तो उसमें कुछ डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, अगर हम उस करंट कैरिंग वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं, डिफ्लेक्शन रिवर्स हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फील्ड है उसके आसपास। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो चीज हमको कैसे पता लगी? वो हमको पता लगी, अगर मान लीजिए आप चार्ज अगर रेस्ट पे रखते हैं करंट कैरिंग वायर के आसपास, तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता। ठीक है, ये चार्ज आपके पास रेस्ट पे है, नो डिफ्लेक्शन। मैम स्क्रीन पॉज हो गई है। फिर से पॉज हो गई। मैम स्टक हो गई। ओके, अभी दिख रहा है? नो मैम। नहीं दिख रहा? मैम दिख रहा है बट स्टक हुई है अब। एक सेकंड, दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। मैम दिख रहे हैं। मैम अब दिख रहा ठीक है, है। यस So, नो डिफ्लेक्शन दिखा जब रेस्ट पे था। जब यही चार्ज को मैं मोशन में ले आऊं, मान लो v वेलोसिटी से आगे मूव किया, तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आया। तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में चाहे चार्ज रेस्ट पे है चाहे मोशन में है, दोनों ही केसेस में आपके पास क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। तो यानी कि आपके पास अब जैसे आपने क्या रखा था, आपने कंपास रखा था, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्शन शो करेगा? या तो वो मैग्नेट के आसपास है या मैग्नेटिक फील्ड में। सो इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग वायर बिहेव कर रही है कैसे? एज अ मैग्नेट। यस, करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक मैग्नेट। इसके बाद सवाल ये उठता है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो फील्ड की वैल्यू कितनी है, क्या डायरेक्शन है? उसके लिए हम लोगों ने बायोट-सैवर्ट्स लॉ किया था, जिसमें वो क्या कहते हैं कि ये जो वायर है ना, इसका पूरा वायर की वजह से तो मैं नहीं बता सकता कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट एक एलिमेंट की वजह से हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं एक्सपेरिमेंटली। ये मान लो डीएल लेंथ है, और डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, करंट का डायरेक्शन बदलने से डिफ्लेक्शन उलट 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 हो रहा था ना। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर ये फॉर्मूले में लेके आना है, तो करंट वैसे स्केलर क्वांटिटी है, तो आप उस डायरेक्शन को आई के थ्रू नहीं बता सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, जो डीएल एलिमेंट है उसका डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन में ही लेते हैं। तो जो आपके पास डायरेक्शन वाला जो जितना भी फंडा है वो हमारा डीएल सॉल्व कर देगा। तो यहाँ से मान लो आपने कोई भी पॉइंट पी के ऊपर निकालना चाहा, क्या मैग्नेटिक फील्ड, एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला क्या आया था? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय में आर स्क्वायर। ये आर डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो। पॉज हो गई। थीटा क्या है बेटा? अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा मैम। अभी भी नहीं दिख रहा? नो मैम। Between wire and distance from that point. एक सेकंड, आपकी क्लास में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसका मतलब जो लिंक है उसी में दिक्कत है। चलो चेक चेंज कर दो। चेंज कर दो। अभी तो इसी में लेना पड़ेगा बेटा। अभी दिख रही है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस तो कहाँ थी मैं? फॉर्मूला डिस्कस कर रही थी। देखो, थीटा क्या है? डीएल और आर के बीच में एंगल होता है। इसका वेक्टर फॉर्म याद है? यस बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, और नीचे हम क्या करते हैं फिर? आर क्यूब कर देते हैं। ठीक है, और ये आपके पास अगर इसको खोलते हैं आप, डीएल आर साइन थीटा, एक आर से आर कैंसिल होता है, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों आपको पता होने चाहिए पहली बात। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने सॉल्व किया जो आप अभी टॉपिक बता रहे थे, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से। यही क्या था ना? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, आगे आई बाय में ए साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। यही आया था? यस मैम। अब फाई 1 फाई 2 क्या था? दोनों एंड को आप इस पॉइंट से मर्ज करते हैं और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप ए से बोल रहे हो, और जो एंगल्स आप लेते हो ऊपर वाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर की तरफ मेजर करते हैं फाई 1,
और नीचे की तरफ मेजर करते हैं हम लोग फाई 2, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है, म्यू क्या होता है आपके पास, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर -7। फील्ड की यूनिट क्या आपके पास टेस्ला है ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेगी, और बाकी यूनिट्स हमने डिस्कस करी थी। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बेटा, इफ यू आर कंपीटिंग इन एग्जाम्स, तो आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए, जैसे कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी हम देखेंगे अभी। अब इसके बाद क्या केस है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अगर इसी वायर को मैं इनफाइनाइट कर दूं दोनों तरफ, इधर भी इनफाइनाइट कर दूं, इधर भी इनफाइनाइट कर दूं, और मान लीजिए ये आपका सेम पॉइंट है P, जिसका डिस्टेंस आपके पास A है। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट बाय में 4 पाई I बाय में स्क्रीन साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। मेरे वर्ड्स को जरूर फॉलो करते रहो, स्टक भी अगर हो रही है तो। अभी दिख रही है, ठीक है। ये फॉर्मूला ही लिखा है मैंने अभी, और कुछ नहीं लिखा। B इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। अब देखो फाई 1 क्या था, इस पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट को आप ज्वाइन कर रहे थे। अगर आपका पॉइंट बहुत ही ज्यादा दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो ऑलमोस्ट आपका जो ये एंगल बनेगा ये 90 ही हो गया ना। यस मैम। अब बहुत ही आप ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हो, मान लो किसी चीज को बहुत लंबी है, तो आपका गर्दन कैसे जाता है, बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब 90 डिग्री बना रहा है ये ऊपर भी, और 90 डिग्री ही कुछ ऐसा बनाएगा, ये ऐसे नीचे चलता जाएगा, ये भी क्या बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री। इनफाइनाइट तो नहीं पता ना कितना लंबा है, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 1 होता है, राइट। यस तो म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A इंटू में 2 हो गया ये, ठीक है। आप इसको इसी फॉर्म में याद कर सकते हो, अदरवाइज आप काट भी सकते हो। कितना आंसर आएगा, म्यू नॉट I बाय में 2 पाई। जनरली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आपको इसमें कुछ भी रखने का जरूरत नहीं है, आप मेजर एक फॉर्मूला याद रखो। इनफाइनाइट वाले केस जितने भी है ना, जिस तरफ आपको इन्फिनिटी बोल दे उस तरफ 90 कर दो। जैसे इसमें दोनों तरफ इन्फिनिटी है, अगर आपके पास एक ही तरफ इन्फिनिटी होता, मान लो आपके पास कुछ ऐसे होती वायर, और एक तरफ इन्फिनिटी है मान लो, और मेरा पॉइंट यहाँ है जिसका दूरी कितना है, A है, तो आपके फॉर्मूले में क्या चीज आएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई I बाय में A। बताओ साइन फाई 1 कितना रखूं, 90 से ऊपर 90, और साइन फाई 2 कितना, मैम 90 0। इस एंड का क्या एंगल है इसके साथ, इस डिस्टेंस के साथ, 0 इंफिनिटी है ना। पर ऊपर की तरफ बेटा ये 90 बनेगा। आप क्या करते थे, एक इस एंड से एंगल बनाते थे, एक इस एंड से एंगल बना रहे हो, तो अगर आपका ये पॉइंट मैं यहाँ ले आई, तो इस एंड से जो एंगल बना इसी डिस्टेंस के साथ कितना बना, 0। 90 माइनस यस, साइन 0 0 साइन 90 बन गया। तो आपके पास ये बन जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये रटने का जरूरत नहीं है, ये भी एक स्पेशल केस था। इन्फिनिटी आपने लिया और पॉइंट बिल्कुल आपने नीचे रख लिया, पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ना, फिर आपको दूसरा एंगल गिवन होगा, ठीक है। आगे करते हैं। देखो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बोला था, नोट भी करने को बोला था, कि जो एंगल मेजरमेंट है क्वेश्चन में उसके ऊपर फोकस करना। जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उससे ऊपर की तरफ आप एक एंगल मेजर करते हो फाई 1, जो कि ऊपर वाले एंड से ज्वाइंट होता है। उससे नीचे की तरफ आप एंगल मेजर करते हो फाई 2, जो नीचे वाले एंड से ज्वाइन होता है। लेकिन अगर डायग्राम देखो, आपका जो पॉइंट है थोड़ा सा नीचे खिसका दिया मैंने, ये वाला जो एंड है ये मैंने ज्वाइन किया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा, इससे जो ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री है, और ये वाला जो एंड है ये आपके पास कितना एंगल बना रहा है, इससे 60 डिग्री। आप मुझे बताओ B की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करो जरा। फॉर्मूला आपको पता है सभी बच्चों को, मैम किसकी वैल्यू, B की वैल्यू बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय A साइन, मैम स्क्रीन स्टक हो गया। हाँ जी अभी करती हूँ, साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2 बेटा, ठीक है मैम अभी दिख रहा है। आपको फॉर्मूला यूज करना है, फाई 1 पहचानो फाई 2 पहचानो। चलो मुझे फाई 1 बता दो कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वायर से। मैम नहीं दिख रहा मैम 60। मैम दोनों के एंगल दिए हुए हैं ना, तो फिर अच्छा चलो आप बोल रहे हो कि एंगल तो हमें दिख ही रही है, वो 60 है, राइट। 90 होगा।
नहीं इन्फिनिटी थोड़ी है, 90 क्यों होगा, मैंने इन्फिनिटी तो बोला ही नहीं है। 5160 है, ऊपर वाले एंड से आपने ज्वाइन कर दिया, 51 इज करेक्ट। हाँ साइड 2 में गड़बड़ है, नीचे वाले एंड को अगर तो आप मैम ना साइड वाले एंड को जोड़ के ना फिर दूसरी तरफ भी एंगल लेंगे पहले। मुझे बस ये बताओ 52 की वैल्यू क्या लोगे आप लोग, चैट में लिखिए, बोले नहीं क्या वैल्यू होंगी। यस ऋतु ने सही बताया है, 360 माइनस में 30 डिग्री। देखो इसीलिए मैंने बोला था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ऊपर की तरफ मेजरमेंट करते हो 51 जो भी आप एंड को मिलाएंगे, नीचे की तरफ आप मेजरमेंट करते हो ऐसे 52। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, ठीक है। मैम समझा क्या रहे हो यार, चलेगी स्क्रीन। एक मिनट मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। विजिबल है अभी? नो मैम। आ जाएगी अभी, अभी देखो आ गई। यस मैम अब आ गई। ठीक है। सो कैसे मेजरमेंट बता रही थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर घूमते जाओ, घूमते 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 जाओ जहां तक आपका एंड नहीं मिल जाता, नीचे वाला एंड के लिए नीचे घूमते जाओ जब तक एंड नहीं मिल जाता। अब जैसे अगर मैंने यहाँ से घूमना शुरू किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपको घूमना शुरू करना है, ऊपर वाला मेरा क्लियर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर आप मूव करना शुरू करें, जब तक एंड नहीं पहुंच जाता, घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, यहाँ पहुंच गए, तो ये एंगल कितना होगा, टोटल पूरा ही घूम जाते एक सर्कल में 360 होता, अब कितना हो जाएगा मैम 360। स्क्रीन, मैम स्क्रीन नहीं समझ में आ रही। क्या करें, इसमें तो कुछ नहीं कर सकती मैं, हम बातें करते। बातें करें आज। नो मैम पढ़ते अरे हैं। कोई बात नहीं, अभी दिख रहा है सबको? नहीं अभी भी नहीं दिख रहा? नहीं, हाँ आप दिख रहे हैं। ओके अभी एंगल देख लो, आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से घूमना शुरू करो और आप उस लाइन तक पहुंच जाओ जो आपके एंड को मर्ज कर रही है पी पॉइंट से। तो 360 माइनस में 30, अगर ये मेरा पास पॉइंट ही नीचे होता मान लो यहाँ, तो इजी था मेरे लिए, ये एंगल बन जाता मेरे पास ये ऐसे। पर ये थोड़ा आपने वायर को ऊपर खिसका दिया, फिर कुछ एंगल्स की वैल्यू दे दी, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उठाओ बस, और उससे ऊपर की तरफ जाओगे तो ऊपर वाले एंड तक कितना एंगल बनता है, और नीचे की तरफ घूमते जाओ तो नीचे वाला जो एंड जहां पर आए, लाइन जो ज्वाइन कर रही है वहां तक जो एंगल बनता है। उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता है। ये बस इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एंगल मेजरमेंट करना कैसे है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए बेटा साइन 30 डिग्री, राइट। पहला 51 मैम एक बार एंगल मेजरमेंट्स बता दो एक और बार। हाँ बेटा अभी बताते हैं। 51 आपका 60 है और 52 है साइन 360 माइनस में 30, ठीक है। अब ये देखो, आप मान लो आपके पास ये एक वायर है और नीचे मैंने कोई पॉइंट दे दिया, देखो चलो बीच में ले लो, बीच में आपने कोई पॉइंट ले लिया, सिंपल आप क्या करते हो, ऊपर से मर्ज करते हो, नीचे से मर्ज करते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर जाते हो, नीचे जाते हो, यही करते हो। अगर मैंने एंगल ये जो पॉइंट है वो मैंने नीचे खिसका दिया, तो उस केस में क्या होगा, ऊपर वाला तो इजी है, ऊपर वाला क्या करोगे आप, इसका सीधा परपेंडिकुलर बनाओ और आप क्या करेंगे, ऊपर वाला एंगल परपेंडिकुलर से जिस, ये जो आप पहले लाइन मर्ज कर लो, जैसे ऊपर वाला जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे निकालना है वहां से एक लाइन मिला लो सीधा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लो। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से घूमते जाओ उस लाइन तक जो आपने मर्ज की है एंड से पॉइंट पी तक, एक एंगल मिल जाएगा 5160 डिग्री। ऐसे ही आपको नीचे घूमना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, नीचे वाले एंड को उस पॉइंट से मिला लो, पी पॉइंट से मिला दी, एक लाइन मिल गई। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आ जाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से घूमते 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 उस लाइन पे पहुंच जाओ जो आपने मिलाई है, तो जो एंगल कवर होगा आपको वो उठाना है। आई बात समझ में? नो मैम। यस मैम। यस मैम। जो आपको क्या करना है बेटा, लाइन ज्वाइन कर लो दोनों एंड की जिस पॉइंट पर निकालना है, और मोशन क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर वाले एंड को जो आपने ज्वाइन किया वहां कितना एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ऊपर घुमाओ, नीचे वाले के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस से नीचे घुमाओ, जो लाइन ज्वाइन करी है वहां तक का डिस्टेंस लेना है। आई बात समझ में? करके देखना कोर्स में कि मैंने क्या किया हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। बस ये दिमाग में फिट कर लो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वायर का पॉइंट तक का, उस से आप अपर एंड को रोटेट, अपर एंड को जो आप मिलाएंगे पी पॉइंट तक वहां तक घुमाए, एक 51 मिल जाएगा,
और उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो लोअर एंड आपने मिला रखा है पी पॉइंट से उस लाइन तक घुमाई। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। चलो इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। साइन 360 माइनस 30 डिग्री क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए ना, माइनस साइन 30 डिग्री। ठीक है, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब आगे चलते हैं, आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करते हैं। वेरी इजी, बस आपको फॉर्मूला जो हमने लिया था बस वही उठाना है, डीबी वाला। डीबी क्या होता है? ड्यू टू सम करंट एलिमेंट डीएल, वो होता है आपके पास म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए डीएल साइन थीटा बाय आर क्यू। आर स्क्वायर। अब मेरा ये लूप है, मान लेते हैं करंट का डायरेक्शन ऐसे चल रहा है। किसी ने मेरे से लास्ट टाइम सवाल भी पूछा था, मैम लूप में क्या होगा, मतलब सर्कल में क्या होगा, पूछा था यस मैम, प्रेरणा है। ना। सो यहाँ पर क्या करना है, अब मान लेते हैं कि एक छोटा सा करंट एलिमेंट है। ठीक है, आप मान लो, यही मान लो, मान लीजिए ये आपका करंट एलिमेंट है डीएल, और करंट की डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? ये डीएल है, तो इसका डायरेक्शन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे कुछ टेंजेंट बनेगा। मैम मैम आप भी रुक गए। मैं भी रुक गई, अभी दिख रही है? यस मैम। यस मैम। आ जाओ दोबारा, ऐसे ही चलेंगे मटक अटक के। ऐसे ऐसे समझ लो, जो रोड चलते हैं ना, रोड खराब हो जाती है। खेल रहे हैं तो क्या है? हाँ, यही चल रहा है। रोड खराब होती है, ब्रेक चलते, ब्रेक लगता गाड़ी में जो हालत हो जाती है क्लास के एंड तक और सफर में, सेम है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है आपको? किस पॉइंट पे निकालना है बेटा? इस पॉइंट पर निकालना है। ये आपका पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। आपको उस क्या करना होता है, देखो जैसे वायर लेते थे तो डीएल एलिमेंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हम आर लेते थे ना, तो यहाँ से आप इसका डिस्टेंस क्या लेंगे? ऐसे आर। और ठीक है, और डीएल का डायरेक्शन क्या है? ऐसे, तो इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। यानी इस फॉर्मूले में चेंज हो गया क्या? डीबी बन गया मेरा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। आर मेरे पास यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर पुट कर दिया मैंने। अब बताओ डायरेक्शन, याद है किसी को डायरेक्शन कैसे लेनी थी? करंट की डायरेक्शन में थंब रखते हैं हम लोग। ठीक है, और आप क्या करेंगे? अपने फिंगर्स को घुमाएंगे ओ पॉइंट पर मेरी फिंगर्स की। यस मैम बस इतना बता दो कि मतलब किस तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल करता है, जहाँ पे करंट होता है। आपको करंट की डायरेक्शन में थंब करना है, फिंगर अपने आप घूम जाएगी, पीछे तो नहीं घुमा सकते ना, आगे की तरफ ही घुमानी है। ठीक है, अच्छा, आपकी हाँ। फिंगर का जो ओरिजिनल मोशन है वो यही होगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो करंट की डायरेक्शन में वायर को पकड़ लो। ठीक है, थंब पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन में, तो किसी भी पॉइंट पर आप करंट की डायरेक्शन देखो, टेंजेंट होगा वहां पे। तो यहाँ पर अगर देखो डीएल वाला जो है, वहां पर आपने डायरेक्शन लिया, ये थंब, आपने फिंगर्स को घुमाना शुरू किया, और ओ पॉइंट पर घूमते 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 बाहर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं? हाँ, बाहर आ रहा है। आउटवर्ड। सो आप इसको बोल सकते हो डॉट से कि आउटवर्ड आ रहा है इस डीएल एलिमेंट की वजह से। ओके, अब आपको क्या करना है? चेक करो जरा सभी बच्चे, एक डीएल एलिमेंट यहाँ ले लो, एक डीएल एलिमेंट यहाँ ले लो, एक डीएल सब पे सेम ही आएगा। यस, सबका सेम आएगा। आप देखो ये साइड वाला जो है, बेटा अपना माइक ऑफ रखिए, ये वाला पॉइंट लीजिए, यहाँ से आप वायर का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन ऐसे लिया आपने, ऐसे फिंगर्स को घुमाया 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 घुमाया, बाहर की तरफ आ रही है। नीचे वाला ले लो, ऐसे चल रहा है करंट, ऐसे घुमाया 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 मेरी तरफ, बाहर की तरफ आ रहा है, इस तरफ, बाहर की तरफ। और सभी में डीएल और आर का जो एंगल है वो क्या बनेगा? 90 डिग्री। यानी इन सभी डीएल 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 एलिमेंट्स की वजह से जो छोटे छोटे डीबी 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 बन रहे हैं, उनको ऐड कर दूं, मेरे पास सेंटर पे क्या निकल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। सेम डायरेक्शन है तो ऐड ही होगा। ठीक है, तो यानी इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करते ही डीबी का इंटीग्रेशन बी नेट लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इज कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, एंड जो आर है, नेट चला गया था, दोबारा समझा दो, नेट चला गया था। अच्छा देखो मैंने क्या, मेरा भी सेम। सुनो सुनो क्या बताया मैंने अभी? बस ये बताया कि सभी स्मॉल एलिमेंट्स की वजह से जो आपके पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उसका
वैल्यू भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम सबको ऐड करें या फिर हम सबको इंटीग्रेट कर दें, एक ही बात है ना। ऐड हाँ। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डीबी का इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया बी नेट टोटल, और यहाँ पर इंटीग्रेशन जो आप कर रहे हो म्यू नॉट बाय 4 पाई इज कांस्टेंट बाहर ले लिया, जो रेडियस है इस लूप का वो भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर ले लो, आई भी कांस्टेंट है बाहर ले लो, सब बाहर आ गया भाई। अंदर क्या बच गया, डीएल। अब डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, स्मॉल स्मॉल डीएल डीएल डीएल, क्या उसका सर्कमफ्रेंस नहीं बन रहा, 2 pi r. यस, ये आपके पास आएगा 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर। तो डीएल का इंटीग्रेशन इज एल, जैसे डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई बाय में आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन एल, 0 से 2 पाई आर आप पुट करेंगे, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया जो कि आपको बिल्कुल याद होना चाहिए आज की आज, आई बाय में आर स्क्वायर, ऊपर आएगा 2 पाई आर, यानी आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, सो फाइनल रिजल्ट क्या है आपका, जो बी नेट बनता है ड्यू टू लूप, वो क्या बनता है म्यू नॉट आई बाय में 2 आर। बुक में जनरली आर की जगह ए लिखा होता है, तो आप उससे भी याद कर लो म्यू नॉट आई बाय 2a, म्यू नॉट मैम डी भी लिखा होता है, स्क्रीन डी। क्या कह रहे हो, मैम डी भी ए की जगह ना डी भी लिखा होता है। हाँ डी भी लिखा होता है, वो जो भी दे रखा हो, लेकिन आप एक कन्वेंशन से याद रखो, फिर उसमें जो भी दे रखा हो पुट करते रहना। सो याद रखेंगे क्या, म्यू नॉट आई बाय 2 आर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एज इट इज याद रखेंगे, इससे अभी सारे आगे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो भी हो जाएंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। म्यू नॉट आई बाय में 2 आर, ठीक है। यस वैशाली, मैम ये लास्ट स्टेप में आपने क्या 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 कट किया ये बता दो। मैंने नीचे आर स्क्वायर था, ऊपर एक आर था, आर से आर काट दिया, पाई से पाई काट दिया, 2 से 4 को काट दिया, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आपके पास जो बनता है वो बनता है म्यू नॉट आई बाय में 2 आर। आई बात समझ में, मैम हमने इंटीग्रेट 0 से 2 पाई आर क्यों किया, 0 क्यों लिया। हाँ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ना, तो अपर लिमिट एल की जगह 2 पाई आर माइनस लोअर लिमिट एल की जगह 0, एल की जगह मान लो एक्स है, जैसे डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, फिर आप जो भी लिमिट पुट करते हैं अपर पुट करते हैं एक्स की जगह, फिर लोअर पुट करते हैं, तो 0 का तो मैंने लिखा नहीं कुछ, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय एवरीथिंग इज 0, ठीक है। क्लियर है सबको, चलो अब अगला जो टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल एट सेंटर। सेमी सर्कल सेम टू सेम टॉपिक है, बस इसका इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज हो जाता है। जैसे अगर चलो चेक कर लेते हैं हम लोग, ये डीएल एलिमेंट ले लो, इसका डायरेक्शन, ये सेंटर ले लो, ये रेडियस हो जाएगा आर, और ये आपका डीएल है, एंगल 90, और मान लो करंट का डायरेक्शन ये वाला है, तो करंट की डायरेक्शन की बात करें आउटवर्ड आएंगे सारे, हाँ मैम, ठीक है। और कोई भी उठा लो, जैसे आप यहाँ उठा लो, चलो कोई रैंडम उठा लेते हैं, डीएल ये क्या होएगा 90, मैम यस, हम करंट की डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में पुट कर ले डेरिवेशन में। क्या बेटा क्या पुट करना है, डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन नहीं, आपको गिवन होगी, जैसे मैंने आपको ये दी है ना, तो आप इसकी वजह से काम कर रहे हो और आपका आउटवर्ड आ रहा है। अगर उल्टी कर देती मैं डायरेक्शन, आंसर मैग्नीट्यूड में वही आता, लेकिन आपके पास क्या आ जाएगा, इनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। जो करंट की डायरेक्शन दे रखी है उसमें डीएल का डायरेक्शन ले लो, ओके। सो यहाँ से डीएल, ये मान लो आपके पास डीएल एलिमेंट यहाँ होता तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होता, तो जो मेरा फॉर्मूला है वो तो यही बनेगा ना, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में ए इंटू में क्या था, म्यू नॉट बाय आई बाय ए क्या था बेटा, आइडियल, सॉरी आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ये होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सो मेरा यहाँ आर की जगह क्या है, कैपिटल आर, आर, कैपिटल आर स्क्वायर, मेरा आई करंट है, एंड दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है, तो मैंने साइन थीटा को हटा दिया, साइन 90 इज 1, और हर एक एलिमेंट की वजह से आउटवर्ड ही बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, अब आप टोटल निकालने के लिए क्या कर सकते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास 0 से, अब इसकी लिमिट बताओ मैम 1 पाई ना, नहीं सेमी सर्कल है ना, तो आपके पास क्या हो जाएगी, देखो बाकी सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है, डीएल क्या आपके पास आर्क लेंथ है, उसको आप छोटे छोटे आर्क्स को ऐड करते जाओगे, इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनता है आपके पास,
अगर सर्कल है तो पूरा सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, सेमी सर्कल है तो पाई आर, क्वाड्रेंट होता तो पाई आर बाय 2 पाई आर बाय 4, ठीक है, यानी पाई आर बाय में 2। सो यहाँ पर आपके पास 0 से पाई आर आप पुट करेंगे, आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में आर स्क्वायर इनटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डीएल का इंटीग्रेशन इज एन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर से आर गया, पाई से पाई, कितना बन गया, म्यू नॉट आई बाय में 4 आर। बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आई है यहाँ पर निकल के, सर्कल का कितना था, 2 पाई 2 आर, 2 पाई आधा क्या है, सेमी सर्कल का है, राइट, तो बी ऑफ सेमी सर्कल क्या आया, 4 आर। तो अगर आपको एक याद है ना, जैसे सर्कल का याद है तो सेमी सर्कल हलवा है, उसको आधा करना बस, म्यू नॉट आई बाय में 4 आर। इसमें आप लिखो बी ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया, हाफ ऑफ बी ऑफ सर्कल, ठीक है, तो सर्कल याद रखो, सर्कल का आधा सेमी सर्कल का हो गया, ठीक है। अब अगला आता है क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट का इसका भी आधा हो जाएगा, तो आंसर मेरे को पहले ही पता है, क्वाड्रेंट क्या हो गया, आपने सेमी सर्कल का भी आधा, 8 आर हो जाएगा, 8 आर हो जाएगा। अब निकाल भी देते हैं, निकालने में क्या जा रहा है, हमारी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मान लो ये आपने एक आर्क लेंथ ले ली, ये एंगल 90 हो गया, ये आप डीएल ले लो, तो अगेन वही चीज है, ये डीएल का डायरेक्शन टेंजेंट की फॉर्म में आप ड्रॉ करेंगे, दोबारा से बनाती हूँ साफ सुथरा, मैम गई आपकी स्क्रीन, गई, स्क्रीन रुक गई। आप भी गए मैम। अभी दिख रहा है, हेलो मैं दिख रही हूँ सबको, हाँ यस मैम, चलो देखो, ये डीएल का डायरेक्शन ये हो गया, आर का डायरेक्शन ये हो गया, एंगल तो वही 90 बना, आर ये है, ये डीएल है, नो मैम, स्क्रीन ओके, अभी दिख रही है, नहीं, अभी भी नहीं दिख रही, हाँ आप दिख रही है। यस मैम, यस मैम। चलो अब ये देखो डायरेक्शन क्या होगा इस मैग्नेटिक फील्ड का, इनवर्ड है आउटवर्ड है, हम इनवर्ड्स है, इनवर्ड, सेंटर की बात करें तो इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स है, सोचो जरा, आउटवर्ड है, आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड है यस आउटवर्ड है बेटा। मैम कैसे? आप देखो करंट की डायरेक्शन क्या है आपके पास, आर्क में ऐसे जा रहा है, तो कहीं पर भी आप अगर उठाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में अपना थंब ले लो, और थंब पकड़ते ही आप अपनी फिंगर्स को घुमाओ, ओ से बाहर निकलेंगे ना आपके फिंगर्स, आप क्या देखो ऐसे घुमाना शुरू करो, ओ से बाहर निकल रही है कि नहीं, तो आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया ना, ऐसे ही सभी एलिमेंट्स का बनेगा आउटवर्ड, तो जो नेट आप निकाल रहे हो ना, तो एलिमेंट्स का जो कंबाइन होके आ रहा है आउटवर्ड, वो नेट भी आउटवर्ड ही आएगा। सो यहाँ से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय में r स्क्वायर, सो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय में 4 पाई, यस आपने इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे लिए बताना। करंट बेटा ऐसे लिया है मेरा, ऐसे मान लो ये आपके पास आर्क है ना, ऐसे तो ऐसे चल रहा है, ठीक है, यस मैम। अच्छा क्या थी, कहाँ थी मैं, भुला देते तुम मेरे को, आई डी एल ये हो गया साइन 90 बाय में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर स्क्वायर कर दो, ये आपके पास 1 हो जाएगा। सो आपके पास वही, अब टोटल निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो ये आपका बी नेट बन जाएगा। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में चल रही हूँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर आ गया, आई बाय में आर स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, लिमिट बता दो 0 से पाई आर बाई 2, पाई आर बाय 2, पाई आर बाय में 2, सो इफ यू विल सॉल्व इट, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में आर स्क्वायर इनटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बनेगा, पाई आर बाय में 2 से पाई गया, आर से आर गया, ये बनेगा आपके पास म्यू नॉट आई बाय में 8 आर, 8 आर, यानी सर्कल का कितना हो गया 1/4, ठीक है, तो सर्कल का याद रखो। यस करंट आपके पास ऐसे भी याद कर सकते हो बेटा विकास, जो हम लोग शॉर्टकट, अभी देखो हम लोग क्या करें, अभी तो करंट की डायरेक्शन में हम थंब लेते हैं, राइट, करंट की डायरेक्शन में थंब लेते हैं और हम चेक करते हैं। जब लूप्स की बात आती है ना, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, जैसे करंट का डायरेक्शन है ना लूप का, ऐसे घुमाओ, जैसे लूप है या क्वाड्रेंट है, सेमी सर्कल है, आप क्योंकि सबका जो डायरेक्शन है वो सेम बनता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस करंट की डायरेक्शन में सीधा फिंगर को हम घुमाते हैं, क्लॉक, मान लो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड है, और अगर आपके पास क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड आता है। टोटल की अगर मैं बात करूं, की डेरिवेशंस है बोर्ड्स में, किसमें बेटा, यस बोर्ड में है, क्यों नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो
अभी उस पे मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ, डायरेक्ट आप लूप भी चेक कर सकते हो। लूप में क्लॉकवाइज है आउटवर्ड और लूप में एंटी क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड। अदरवाइज आप कैसे चेक कर सकते हो? राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन में थंब लगाओ, अपने फिंगर्स को घुमाओ, जिस पॉइंट पर बोला है उस पे देखो कि आउटवर्ड आ रहा है इनवर्ड आ रहा है। अब आप अलग अलग एलिमेंट्स को सोच सकते हैं कि हर एलिमेंट की वजह से आउटवर्ड आ रहा है, तो टोटल भी मेरा आउटवर्ड ही आएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ओके, ये तो था हमने किया जब हम सेमी सर्कल ले रहे हैं, क्वाड्रेंट ले रहे हैं, पूरा सर्कल ले रहे हैं। कोई जनरल भी तो एंगल हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी है। आपके पास कोई जनरल लेंथ की उन्होंने आर्क दे दी, आपको नहीं समझ में आएगा उसको इंटीग्रेट कैसे करें। मान लो अगला जो क्वेश्चन है, अगर अगला जो टॉपिक है उसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी जनरल आर्क ऑफ लेंथ है। कोई भी जनरल आर्क के लिए अगर आप फॉर्मूला निकाल लोगे ना बेटा, वो उसमें सारे केसेस पहले वाले भी कवर हो जाएंगे। तो जनरल आर्क में बना देती हूँ। जनरल आर्क क्या होगी आपके पास? मान लीजिए ये आपके पास है, कोई भी एक जनरल आर्क लेगी मैंने, ठीक है। ये पॉइंट है सेंटर, सेंटर का ही एक हिस्सा निकाल के बता रही हूँ, और ये आपके पास सेंटर हो गया, और ये हो गया रेडियस, राइट। और ये एंगल बना लो क्या है, थीटा, मुझे नहीं पता कितना है, थीटा लिख लिया मैंने, और इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर, जो करंट का डायरेक्शन है मान लो आई, ऐसे ही है। ओके, अब इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? आपका फॉर्मूला क्या था? डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में ए आई डी एल, सॉरी मेरे को आई बाय ए में ना वो याद रह जाता है सर्कल वाला, सो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय में आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो मुझे पता है पहले मैं वो रख लेती हूँ, म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई, साइन क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर? साइन अगेन 90 ही बनेगा, कोई भी पार्ट ले लो आप, 90 बनना है वो तो। ये आपके पास मान लो आर्क लेंथ है, ये आपके पास आर होगा, एंगल ये होगा 90, तो ये तो आपके पास जाएगा ही जाएगा। स्क्रीन। ओके ओके, अभी करती हूँ। अब तो आदत होगी अब सबको मैम स्क्रीन को डॉक्टर के पास लेके जाओ। लेके जाना ही पड़ेगा लग रहा है। मैम मेरे पास ले आना। थोड़े साल बाद तुम ही कर देना इसका इलाज। हाँ देखो, आईआईटी में कौन तैयारी कर रहा है, पहले तो उन्हीं से करवाते हैं, टेक्निकल काम है, सॉफ्टवेयर का काम है। क्यों मैम, बायो वाले भी होते हैं इसमें? बायो वाले से तो हम इलाज कराएंगे जब इनका नहीं होगा और इनके सर में दर्द होगा तब। हुआ जोक। चलो आगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय में आर स्क्वायर। अब देखो, मुझे अगर नेट रिजल्ट निकालना है तो मुझे इंटीग्रेशन तो करना ही दोनों तरफ, ठीक है। यस मैम। b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई कांस्टेंट आर स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। लेकिन अब मुझे नहीं पता लिमिट क्या है इसके लिए, क्या वैल्यू पता है मेरे को? मैम थीटा लेंगे ना, 0 से थीटा। 0 से थीटा लेंगे। देखो पहली बात तो मैंने क्वेश्चन के टाइटल में ही दे रखा है कि ऑफ जनरल आर्क ऑफ लेंथ है, तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? मैम आर डी थीटा से कुछ निकालेंगे। इसका वैल्यू बेटा सीधा यही तो हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय में आर स्क्वायर एल। अब निकालेंगे आप जो बोल रहे हो, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाय में आर। थीटा क्या है? एंगल मेड बाय आर्क, आर्क का लेंथ क्या है? एल, एंगल उसने कितना बनाया? थीटा, और ये रेडियस हो गया, तो एल कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। पुट कर दूं जरा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। मैम यस मैम थीटा को यहाँ पे नेग्लिजिबल क्यों कर दिया हमने? कहाँ नेग्लिजिबल कर दिया? रखा तो है वैल्यू। मैम कहाँ? मैम डीएल की इंटीग्रेशन नहीं हुई। डीएल का इंटीग्रेशन देखो, डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स होता है, और फिर आप लिमिट्स पुट करते हैं ना। अब यहाँ Yes, पर ma'am, मैंने तो इसमें लिमिट्स ना लिमिट पुट क्यों नहीं करके, लगे? अब अभी मेरे को पूरा वैल्यू पता है। लिमिट्स हम पुट करते हैं जब हमको छोटा 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 पार्ट निकालना है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। अब मुझे डीएल का इंटीग्रेशन पहले ही पता है, मैं कह रही हूँ आर्क का लेंथ कितना है? एल है, उसके हिस्सों को जोड़ोगे तो एल ही तो बनेगा ना। 0 से एल कर लो, चलो 0 से एल है, लेंथ क्या है? 0 से एल है, अभी हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, और ऐसे भी नहीं समझ में आता तो दूसरा तरीका देखो, डिफरेंशिएशन वाले से करते हैं। डीएल की जगह क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां से करेंगे, एल इक्वल्स टू थीटा आर आ गया ना, इसको मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ना, डीएल इक्वल्स टू आर डी थीटा, पुट कर सकते हैं ना ये चीज हम। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू में आर डी थीटा।
और एंगल आप क्या रख सकते हो, 0 से थीटा। आर कांस्टेंट है, आर तो बाहर आएगा ही, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, और आपके पास क्या बचेगा ऊपर, थीटा। सो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अभी देखो, एक तो आप याद कर सकते हो, याद करने का वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखो क्या करना है आपको, ये तो चलो हमारे पास सॉल्व हो गया है। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू आनी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू थीटा, जितना एंगल दे रखा है आपको मिल जाएगा। अभी दिख रही है स्क्रीन सब बच्चों को? ओके, सो यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ जो आपके न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाला है। यही वाला सेम फॉर्मूला जो है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई। पुट करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है, 2 पाई। मैम सर्कल के लिए आ रहा है। सर्कल वाला आ गया, यानी कि वो पूरा अगर मैं आर्क ले लूं 2 पाई आर का ही लेंथ का, तो मेरे पास क्या बन गया, सर्कल बन गया। थीटा क्या कवर कर देगा, वो 2 पाई। सेमी सर्कल का भी आ जाएगा, थीटा को पुट करो पाई, थीटा को पुट कीजिए पाई, सेमी सर्कल का आ गया। थीटा को पुट करो पाई बाय 4, क्वाड्रेंट का आ गया। 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए आ जाएगा, 60 डिग्री के लिए आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया, अगर आपके पास थीटा पता है तो आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। बस एक चीज याद रखना, थीटा को आप रखेंगे रेडियंस में। ठीक है, पाई, 2 पाई, 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 रेडियंस में पुट करना है, क्योंकि जनरली न्यूमेरिकल्स आपके रेडियंस में ही होते हैं। क्लियर है सबको? ओके मैम, यस मैम। ठीक है, और यहाँ से एक चीज और, जो दूसरा आप डायरेक्ट सर्कल वाले से कैसे निकालते हो, सर्कल के लिए आप बोलते हो 2 पाई लेंथ, 2 पाई जो आपके पास एंगल होता है उसमें आपके पास कितना फॉर्मूला आता है, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, यही बोलते हो ना। 1 के लिए कितना हो जाएगा, फॉर 1 रेडियन, म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर इंटू 2 पाई। यस मैम। और थीटा के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय थीटा, सेम फॉर्मूला बन रहा है, तो वहां से भी निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड यूज करके। म्यू नॉट बाय 2, ये हो गया 4 पाई बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू में थीटा। सही, सेम फॉर्मूला बन रहा ना, बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस मैम। सो यू कैन यूज दैट सर्कल फॉर्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आप सारी चीजें निकाल सकते हो। क्लियर? यस मैम। ठीक है, सो अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड बी नेट एट ओ। बी नेट निकालना है आपको सेंटर पे। 2 लूप्स दे दिए, करंट का डायरेक्शन दे दिया। पी का करंट मैम, क्या कह रहे हो, पी तो लेबल ही नहीं किया हुआ। क्या नहीं लेबल किया हुआ? आप पी बोल रहे हो ना? बी नेट। अच्छा, बी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बी, यस, मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकालना है हमको। तो सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला सीधा दिमाग में चमकना चाहिए, क्या होता है, बी ऑफ सर्कल 2 पाई बाय 2 नॉट बाय पाई में आर या ए। ठीक है, अब मान लो पहला सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तो B1 कितना होगा बेटा, म्यू नॉट बाय 2, करंट आई कितना है फर्स्ट में, I2। चलो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, करंट के साथ मैच कर जाएगा। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर उससे भी आ जाता। तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बताओ, म्यू नॉट बाय आई, I1 बाय में R1। ठीक है, एंड B2 कितना होगा, म्यू नॉट बाय 2 I2 by R2। R2। डायरेक्शन बताओ B1 की किधर होगी, करंट की डायरेक्शन में अपना थंब लो, आउटवर्ड्स। इनवर्ड्स, और ये बताओ, बताओ। मैम सेकंड वाले के लिए आउटवर्ड होगी और फर्स्ट के लिए इनवर्ड। बिल्कुल, सेकंड वाले की अगर आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखते हैं, अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, ओ से बाहर आ रही है, सो इट इज आउटवर्ड्स। क्लियर? ये इनवर्ड्स, यानी आप अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो आप जो बड़ा वाला है उसमें से छोटा वाला माइनस कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे नहीं पता इसमें कौन सा बड़ा है, मुझे ना तो आई की वैल्यू दे रखी, रेडियस मुझे समझ में आ रहा है कि R1 बड़ा है, R2 छोटा है। ठीक है, R1 बड़ा है तो B1 का वैल्यू कम हो गया और B2 का वैल्यू ज्यादा हो गया, तो आप किसी में से किसी को माइनस कर दो, हो सकता है करंट का वैल्यू, जिसका R1 कम है उसका करंट का वैल्यू ज्यादा हो, तो हम किसी को भी माइनस कर लेंगे। अगर हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब जिसमें से माइनस किया वो आपके पास क्या है, सही है।
उसका जो बड़े वाला होगा उसका डायरेक्शन आ जाएगा। जैसे मान लो मैं B1 माइनस B2 कर देती हूँ, तो आपके पास क्या आएगा, म्यू नॉट बाय में 2 I1 बाय में R1 माइनस में म्यू नॉट बाय में 2 I2 बाय में R2, राइट। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, म्यू नॉट बाय में 2 I1 बाय R1 माइनस I2 बाय R2। अब जिसमें से आपने जिसको माइनस किया है, अब मुझे नहीं पता वेरिएबल्स की फॉर्म में ना, तो क्यों इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा। अभी के लिए मान लो कि जो B1 है वो बड़ा था, B2 आपके पास छोटा है, देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट। तो B1 का डायरेक्शन क्या था, इनवर्ड्स, तो नेट क्या बन रहा है, इनवर्ड्स। अगर आपके पास वैल्यूज गिवन होती और आपका आंसर नेगेटिव आ जाता, इसका मतलब जो आपने माना हुआ है वो उल्टा माना हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं, जैसे फाइंड बी नेट एट ओ। मैम अब एक बार वो क्वेश्चन रिपीट करना। यस क्या मैम, करें? मेरे को भी समझ में नहीं आया वो। ये वाला यस मैम। देखो दोबारा सुनो, ये तो समझ में आ गया ना, सर्कल वाला फॉर्मूला लगेगा, आगे यस समझ। मैम। करंट पर की मैम इसमें तो साइन थीटा भी ले रहे थे ना, क्या कह रहे हो, थीटा ये वाला फॉर्मूला लगा रहे थे ना, म्यू नॉट 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इससे क्यों करना है आपको, जब आपको पता है जो थीटा वाला है, थीटा वाला फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाय में 4 पाई आई बाय में आर इंटू थीटा, थीटा इज 2 पाई है, तो फॉर्मूला तो यही बनेगा ना बेटा। फॉर्मूला क्या बनेगा, वही बनेगा, थीटा की वैल्यू 2 पाई पुट कर दो, यस मैम। ठीक है। तो म्यू नॉट बाय 2 आई बाय आर, ये वाला याद रखिए आप लोग, मेरा तो यही एडवाइस है, ये वाला याद रखो, ये करने को किसी से भी कर सकते हो। अपना माइक ऑफ रखे सभी बच्चे। अब देखो B1 आपने निकाला, B1 आप निकाल सकते हो। अब करंट और रेडियस चाहिए आपको, म्यू नॉट बाय 2 I1 बाय R1 म्यू नॉट बाय 2 I2 बाय R2। B1 B2 निकल गया। अब डायरेक्शन आपने चेक कर लिया, राइट हैंड थंब रूल से B1 का इनवर्ड आ रहा है, B2 का आउटवर्ड आ रहा है। तो आपने क्या कर लिया, आपने नहीं पता मुझे कि B1 बड़ा है B2 छोटा है, मैंने सीधा B1 माइनस B2 कर दिया। आप B2 माइनस B1 करके छोड़ दो, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है उन्होंने क्या गिवन होंगी वैल्यूज। सो B1 माइनस B2। अगर मान लो मेरे पास करंट की वैल्यू सेम होती ना, मान लो I1 I2 सेम है, I के इक्वल है, तो मैं रेडियस देख के सीधा बता सकती थी कि आपके पास R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है, सो B2 इज ग्रेटर देन B1, तो मैं B2 माइनस B1 कर देती और डायरेक्शन लिख देती B2 वाली आउटवर्ड। अभी नहीं पता, I भी वेरिएबल है और R भी वेरिएबल, किसी में से किसी को माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो म्यू नॉट बाय 2 I1 बाय R1 माइनस म्यू नॉट बाय 2 I2 बाय R2, और जो भी आंसर आएगा अगर पॉजिटिव आता है तो आपके पास ये इनवर्स होगा, क्योंकि B1 का इनवर्स है, तो B1 में से माइनस कर रहे हो, तो पॉजिटिव आया तो आपके पास इनवर्ड्स, नेगेटिव आया तो आप क्या लिखोगे, आउटवर्ड्स, ठीक है। मैम कभी कभी आपकी स्क्रीन भी स्टक हो रही है, मतलब आपका, आप भी स्टक। मैं भी ऐसे हो जाती हूँ, भूत बन जाती हूँ। यस मैम। अच्छा अभी समझ में आया क्वेश्चन, ये बताओ। यस मैम। यस मैम। चलो अब यस मैम। सेमी सर्कल वाला ट्राई करोगे, मैम कर लिया। कर भी लिया। अच्छा चलो मैं नंबरिंग कर रही हूँ, मुझे नंबरिंग के हिसाब से बताना। ये वाली जो वायर है ये फर्स्ट है, ये वाली वायर आप ले लो सेकंड, ये वाली ले लो थर्ड, और ये वाली ले लो फोर्थ। अब मुझे B1 और B3 बता दो। जीरो होगा ना बेटा, वायर के अलॉन्ग, मान लो ये वायर है और यस ये मैम। दोनों एंड को ज्वाइन कर लो, एंगल जीरो बनता है, 0180। ठीक है। तो B1 और B3 जीरो हो जाएगा। यस म्यू नॉट मैम। बाय 4 पाई I बाय 8 जो sin phi 1 प्लस sin phi 2, phi 1 phi 2 क्या बन रहा है, जीरो बन रहा है, पूरा जीरो बन गया। तो करंट की जो वायर है, जो आपके पास वायर है, उसी के अलॉन्ग अगर कोई पॉइंट है तो वहां जीरो बनता है। ये हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। उसके बाद आपके पास सेमी सर्कल वाला पार्ट है। सर्कल के लिए आपको पता है म्यू नॉट बाय 2 I बाय a होता है, सेमी सर्कल के लिए क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 I बाय a। अब यस मैम। सेकंड के लिए बताओ B2 कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4, करंट क्या है, सेम करंट है, सेम करंट है ऊपर नीचे, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 I बाय में R1, ठीक है। B4 कितना होगा बेटा, म्यू नॉट बाय 4 आई बाय R2। I बाय R2। अब देखो करंट सेम है, म्यू नॉट बाय 4 कांस्टेंट है, R1 R2 में कौन सा बड़ा है, R2 बड़ा है ना, R2। R2 इज ग्रेटर देन R1। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, R2 वाला जो पार्ट है यानी B4 माइनस B2। 2 कर लेते हैं। अब डायरेक्शन देख लो, B2 वाली कितनी है, कि मतलब किस तरफ है, इनवर्ड है आउटवर्ड है,
मैम आउटवर्ड है और B1 की इनवर्ड है। यस, ये आप बोल रहे हो आउटवर्ड है। मैम B1 और B3 0 कैसे आया? अभी बताती हूँ, पहले डायरेक्शन बताओ तुम मुझे, फिर बताऊंगी। V2 बताओ, डायरेक्शन ठीक है, समझ आई आउटवर्ड। V4 की डायरेक्शन बताओ आप। मैम इनवर्ड। आउटवर्ड है। इनवर्स आउटवर्ड्स। आउटवर्ड है, दोनों B4 आउटवर्ड है, तो फिर माइनस क्यों करेंगे हम लोग, प्लस कर नो देंगे। मैम, एक इनवर्ड आ रहा है, एक आउटवर्ड। B2 का देखो आएगा आपके पास इन B2 का बेटा इनवर्ड है, इनवर्स आउटवर्ड नहीं आ रहा। यस मैम, इनवर्ड आ रहा है। इनवर्ड आएगा, इनवर्ड्स, ठीक है। और B4 का कैसे आएगा, B4 आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स। यस आउटवर्ड्स, ये आएगा आउटवर्ड्स। सो आपका B4 बड़ा है ना, R2 क्योंकि छोटा है, सॉरी B4 बड़ा क्यों फिर आपके पास, देखो रेडियस कौन सा बड़ा है, R2 बड़ा है, तो जिसका रेडियस बड़ा है उसका B कम होगा ना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। सो B4 इज लेस देन B2, ठीक है। तो आप B2 में से B4 माइनस करेंगे कि नहीं, यस मैम। ठीक है। तो B2 क्या है आपके पास, म्यू नॉट बाय 4 I बाय R1 माइनस में म्यू नॉट बाय 4 I बाय में R2। सो आप कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट बाय 4 I कॉमन ले लो बेटा, 1 बाय R1 माइनस में 1 बाय R2। और डायरेक्शन क्या आ गया, बड़े में से आप छोटा माइनस करें, आपको पता है जो आपने जिसमें से जिसको माइनस किया, B2 का डायरेक्शन ही आ जाएगा इनवर्ड्स। नेक्स्ट तो वही, मैम यस ये शुरू में B1 इक्वल B3 इक्वल टू 0 क्यों माना? यही बता रही हूँ अभी, जिसने भी पूछा था सुन लो अभी। मान लो आपके पास ये आपके पास वायर है, ठीक है, पॉइंट आपका सेंटर का इधर है ना, तो आपका जो फॉर्मूला होता था म्यू नॉट बाय में 4 पाई I बाय A, ये होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहली बात तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं मिल रहा मेरे को, इनटू में साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। सो एंगल चेक कर लो, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट का आप क्या करते थे, मान लो ये वायर है और एक पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एंड पॉइंट्स को आप इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं ना, और परपेंडिकुलर के साथ एंगल देखते हो, यही करते हो, यही करते हो ना, बोलो। मैम नहीं समझ में आया। देखो ये वायर है, आप किसी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हो, तो क्या करते हैं आप, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं यस और मैम। अपर एंड यस मैम। को ज्वाइन करते हैं और ये थीटा फाई निकालते हैं, फाई 1 और फाई 2। अब देखो Yes, ये ma'am. वायर है, इससे क्या डिस्टेंस है मेरे पास, ये मान लो चलो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वायर ऐसे रखी है, इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का ड्रॉ करूं तो यही बनेगा ना, और तो कोई ऐसे तो बन ही नहीं सकता, पॉइंट से मर्ज करना होता है। सो अब आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लिया A, अब आप लेते हो एंड पॉइंट्स को मर्ज करते हो इस पॉइंट से जिस पॉइंट पर आपको निकालना है, तो इस पॉइंट को आप मर्ज करेंगे A के साथ, क्या एंगल है 0, और इस पॉइंट को मर्ज करेंगे A के साथ, क्या एंगल है 0, 0। ठीक है, उसी के ऊपर तो लाई कर रहा है ना वो, तो एंगल 0 बन गए, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में साइन 0 प्लस साइन 0 0, एवरीथिंग इज 0। सो ये आप याद रखेंगे कि करंट, जब वायर में करंट जा रहा है और करंट सॉरी वायर के अलोंग, मतलब जो आपके वायर और उसी के लाइन के अंदर आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सो 1 और 3 दोनों केसेस में सेंटर उनकी लाइन पे ही पड़ रहा है। हाँ आई बात समझ में, अपना माइक ऑफ रखो, क्लियर है सबको, यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है। सो आपका टाइम हो गया है, और क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाने आपको, यही सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग डायग्राम्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और आपको जितने मिलते हैं बेटा क्वेश्चन कीजिए, जैसे अगला क्वेश्चन ये है, ट्राई कर लीजिएगा, फाइंड B एट O। बाय बेटा बाय।